हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने संविधानों के वर्गीकरण में अरस्तु ने प्रदर्शित किया है कि अभिजात तंत्र का विकृत रूप है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है गुट तंत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जामिनेशन में, विल किमिलिका ने बहुसंस्कृतिवाद के इतिहास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहुसंस्कृतिवाद धर्मनिरपेक्षता के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किसने विशिष्ट वर्ग के परिचालन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विल्फ्रेडो पेरेटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हीगल द्वारा नहीं लिखी गई है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर है वो है पॉलिटी ऑफ फिलॉसफी। यह हीगल द्वारा नहीं लिखी गई है। इट मीन्स कि फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, ये सभी हीगल द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे भी आपसे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे हीगल की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद के सांस्कृतिक पक्ष का प्रमुख प्रवक्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेडरिक जेम्सन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, मनुष्य स्वतंत्र होने की निंदा करता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जीन पॉल सार्ट्रे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में, पूंजीपति का लालच उसे श्रमिक पर अतिरिक्त और अनावश्यक दमन का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के दमन को किसने अतिरिक्त दमन नाम दिया है। तो हर्बर्ट मार्क्यूज ने इसको नाम दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसंयम, संतुलित, समझौता और शांति। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, सी राइट मिल्स ने द पावर ऑफ इलेट 1956 में कुलीनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए के विकसित पूंजीवाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह किसने कहा है कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। तो यह H.J. लॉस्की ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से किस विचारक ने हॉब्स, लॉक और कॉन्ट के दार्शनिक विचारों के आधार पर अराजकता के 3 संस्कृतियों का विचार दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर वेंडट ने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन अराजकतावाद के प्रमुख विचारकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम गॉडविन, माइकल बेकुनिन, पीटर क्रोपोटकिन
और फ्रांसिस विलियम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस विलियम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 1944 में स्थापित दो प्रमुख ब्रेटन वुड संस्थान कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, IBRD और IMF। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है जिसके अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है भारतीय संविधान में अमान्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 13 उपधारा 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, होब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट सिद्धांत किससे लिया है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने कहा है कि राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लासवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सामाजिक न्याय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उपयोगिता के अनुरूप वितरण, F. हेयक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नागरिकता का बहुलवादी परिप्रेक्ष्य, माइकल वाइजर, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी के नागरिकता का उत्तरदायित्व परिप्रेक्ष्य TH मार्शल द्वारा दिया गया है। नागरिकता का स्वेच्छा तंत्रवादी परिप्रेक्ष्य रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। नागरिकता का समुदायवादी परिप्रेक्ष्य हाना ओरेंट ने दिया है। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वोगेलिन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 उपधारा 1 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संसद में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने भारतीय संविधान को एक ऐसा संघ जिसमें प्रबल केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है कहा है? तो यह जेनिंग्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किसने विकास का प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? यह क्रियान्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड विडनर ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यह दिसंबर 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? तो कार्ल पॉपर ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सिक्कों को विशेष निर्वाचक मंडल मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नीति की विशेषताएं हैं? ऑप्शन दिया गया है, लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है। यह लोकहित पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। यह दिशा निर्देश रेखांकित करती है। ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि ऐसे विषय जो संवर्ती सूची अथवा राज्य सूची में वर्णित नहीं है पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है? तो अनुच्छेद 248 में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने कहा है कि करारोपण बलात् श्रम के बराबर है? नॉजिक ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है,
लुसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो एकीकरण, इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने गढ़ा है? तो यह फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट ने गढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, आलमंड ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख श्रेणियां बताई हैं, इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है प्रतिस्पर्धात्मक एक दल। इसके अलावा इस क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आलमंड की पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम भी ध्यान रखेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन गैर सरकारी नीति निर्माता संरचनाओं में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, किस देश में निष्पादन बजट की शुरुआत हुई थी? परफॉर्मेंस बजटिंग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो यह यूएसए में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत भी यूएसए से ही हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नौकरशाही एक ऐसा घेरा है जिससे कोई बच नहीं सकता? यह कार्ल मार्क्स ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विनियोजन विधेयक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 114 में किया गया है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बेटा जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक विचारक का मूर्त रूप माना है? तो ये बोसांके ने माना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 263 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर ने दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव संबंध सिद्धांत में स्केविलर कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर डी, वह जो पर्यवेक्षकों को दूसरों के बारे में हानिकारक जानकारी देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले ने करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक बार अध्यक्ष हमेशा अध्यक्ष किस देश के संदर्भ में सत्य है? तो यह है ब्रिटेन के संदर्भ में सत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, कौटिल्य द्वारा दिए गए विदेश संबंधों के संचालन में कौन सी नीति सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विजिगीषु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, 6 लिवर्स डी ला रिपब्लिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जीन बोडोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांति, भूमि और रोटी का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह लेनिन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द न्यू इमेज ऑफ द कॉमन मैन कृति किसने लिखी थी? तो यह कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपसे, बेटा निम्नलिखित समितियों में से किसने पंचायती राज संस्थाओं के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका,
एग्जाम में पूछा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है F.A. हैयक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस की ऑफिशियल आंसर की। इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।